हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड रीजनिंग सीरीज़ के आगे के क्वेश्चन लोग देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आइए कंटिन्यूएशन के अंदर हम सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, सम पोइट्स आर पोएम्स एंड नो पोएम इज सॉन्ग। कंक्लूजन दिया है सम पॉइंट्स आर नॉट सॉन्ग, सम सॉन्ग्स आर पोएम्स। तो उस बेस पे आपको ये बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा कंक्लूजन नहीं फॉलो करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं जो स्टेटमेंट दिया है सम पोइट्स आर पोएम। तो ये हमने बनाया है, ये एक्चुअली में कुछ पोइट्स है, ठीक है। इसको आप पोइट्स लिख लीजिए, पोइट्स, और ये कुछ पोएम्स है। कुछ पोइट्स जो है बेसिकली वो पोएम है। तो ये पोइट्स एंड नो पोएम इज अ सॉन्ग। को भी पोएम जो है बेसिकली वो सॉन्ग नहीं है, तो आप सॉन्ग को इधर अलग से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो गई। उसके अलावा अगर हमें बनाना हो बेसिकली, राइट, उसके अलावा हमें बनाना हो सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम, तो एक और पॉसिबिलिटीज़ होती है, कुछ पोइट्स जो है बेसिकली वो पोएम तो हैं, ये पोइट्स है और ये पोएम है, क्योंकि नो पोएम इज सॉन्ग लिखा है। तो यस, तो एक पॉसिबिलिटीज़ ये है, तो सॉन्ग पोइट्स हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन फॉलो तभी करेगा जब दोनों कंडीशन के अंदर वैलिड होगा। अगर दोनों कंडीशन में वैलिड नहीं होगा तो कंक्लूजन होल्ड नहीं करेगा, जैसे पहले डायग्राम में है, सेकंड डायग्राम के अंदर, राइट। तो जैसे सम पोएम्स आर नॉट सॉन्ग्स की हम लोग बात करें, तो कुछ पोएम्स जो है बेसिकली वो सॉन्ग्स नहीं है। क्या ये फर्स्ट कंक्लूजन सही है? तो मैं फर्स्ट कंक्लूजन की बात करूँ तो कुछ पोएम्स जो है बेसिकली वो सॉन्ग्स नहीं है। कौन से पोएम्स? तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे के सारे जो पोएम्स हैं, देख रहे हैं, ये जितने भी पोएम्स, जितने भी पार्ट्स हैं वो सॉन्ग नहीं है। इधर भी आप देखेंगे जो पोएम्स हैं वो सॉन्ग्स नहीं है। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा बताओ? वो सही होगा, फॉलो कर रहा है। आइए सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सम सॉन्ग्स आर पोएम। कुछ सॉन्ग्स जो हैं बेसिकली वो पोएम्स हैं। तो आप सॉन्ग्स के देखेंगे तो सॉन्ग का एक भी आप एलिमेंट कह सकते हो वो पोएम के अंदर नहीं आ रहा। तो सम सॉन्ग जो है वो पोएम नहीं है। सो कंक्लूजन 2 जो है रॉन्ग है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है आप देखें ऑप्शंस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखें, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज 2। यहाँ पे हमने आपको बताया सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 जो है बेसिकली वो फॉलो हो रहा है बेसिकली, राइट। तो ऑप्शन ए चला जाएगा, दैट इज ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द हारमोनियस आर द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। कंक्लूजन है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द हारमोनियस आर फ्लूट्स। इस बेस पे हमको आंसर करना है। तो आइए बताते हैं इसका हम लोग डायग्राम। ऑल हारमोनियम्स, हारमोनियम्स पहले हम बनाते हैं। जितने भी हारमोनियम्स है उसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी हारमोनियम्स है वो सारे के सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? फ्लूट है। तो ये फ्लूट हो गया। अब इस बेस पे हमें आंसर देना, ऑल द फ्लूट्स आर हारमोनियम्स। जितने भी फ्लूट्स हैं वो हारमोनियम्स हैं क्या? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है आप ये देख सकते हो, है ना। पहला जो कंक्लूजन है ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल फ्लूट्स, आप देख सकते हो ये वो फ्लूट्स है जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये वो फ्लूट्स है जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। जबकि यहाँ पे कंक्लूजन में क्या देखिए, सारे के सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो पहला वाला हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? ऑल हारमोनियस आर फ्लूट्स, है ना। हारमोनियम, जितने भी हारमोनियम्स हैं वो क्या है बताओ? वो फ्लूट्स है। तो आप देख सकते हो जितने भी हारमोनियम्स हैं वो फ्लूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल हारमोनियम्स वो सारे के सारे क्या है बताओ? वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स हो गए। तो हारमोनियम का आप कह सकते हो ये सारा का सारा पार्ट इंस्ट्रूमेंट है और सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स है। तो हम कह सकते हैं जितने भी हारमोनियम्स हैं फ्लूट्स होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन जो कंक्लूजन 2 है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, वो हमारा आंसर सही चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सम पर्ल्स आर ज्वेल्स। इसका हम पोटेंशियल डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। सम पर्ल्स आर ज्वेल्स, ये पर्ल्स है और ये ज्वेल्स है। सम ज्वेल्स आर ऑर्नामेंट्स। कुछ ज्वेल्स जो है बेसिकली वो क्या है? ऑर्नामेंट है, ठीक है। कुछ पर्ल ज्वेल्स है और कुछ ज्वेल जो है वो ऑर्नामेंट है। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है डायग्राम की। एक और पॉसिबिलिटीज़ है, ये हमने पर्ल बना दिया, ये हमने ज्वेल बना दिया। तो ये तो नहीं बोला गया है ना कि जो ज्वेल जो है बेसिकली, है ना, कुछ पर्ल्स है वो ज्वेल्स नहीं है, ये तो नहीं बोला गया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो कंक्लूजन को वैलिड होने के लिए, फॉलो करने के लिए दोनों जगह
जो भी पॉसिबिलिटीज़ है सब में सही होना पड़ेगा, सब जगह फॉलो करना होगा, तभी वो फॉलो करेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो आइए कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। सम ज्वेल्स आर पल्स, कुछ ज्वेल्स पल्स है। देखो ये वो ज्वेल्स है जो पल्स है, बिल्कुल सही बात है भैया। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो फॉलो हो रहा है बेसिकली, राइट। सेकंड की बात करें, सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेल्स, कुछ ऑर्नामेंट्स ज्वेल है, येस यहाँ पर है, यहाँ पे भी देखो फॉलो हो रहा है। और यहाँ देखो ये वो पल्स है जो ज्वेल्स है, यहाँ भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो हो रहे हैं। तो आंसर क्या जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बोथ 1 and 2 फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम किंग्स आर क्वींस, कुछ किंग जो है वो क्वींस है। तो इसका डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप का बन सकता है। सम किंग्स आर क्वींस, ये किंग है, ये क्वीन है। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, तो जितने भी क्वींस हैं वो सारे के सारे क्या है बताओ, ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल हो गई। तो एक पोटेंशियल डायग्राम ये बन सकता है। दूसरा क्या आप कर सकते हो, एक बड़ा सा एक सर्कल बना सकते हो और किंग एंड क्वीन दोनों उसके अंदर आ सकता है। सारी की सारी क्वीन तो है वो ब्यूटीफुल तो है यहाँ पे। ऑल किंग्स है ना, आप कह सकते हो यहाँ पर सम किंग्स जो है वो क्वीन भी है, बट ये तो कहीं नहीं लिखा गया जो ब्यूटीफुल जो किंग है वो ब्यूटीफुल नहीं, ये तो नहीं मेंशन्ड है। तो ये दो डायग्राम पॉसिबल है इसके अंदर, इस बेस पे आपको आंसर यहाँ पे करना है। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल, क्या सारे के सारे किंग्स ब्यूटीफुल है? सेकंड डायग्राम में तो सही हो रहा है, बट फर्स्ट डायग्राम में देखो आप, ये वो किंग्स है जो ब्यूटीफुल नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंड कहते ऑल क्वींस आर किंग्स, क्या सारे की सारी क्वीन जो है वो किंग है? नहीं। आप देख सकते हैं ये वो किंग, ये वो क्वींस हैं जो किंग्स नहीं है। तो यस, तो कंक्लूजन सेकंड भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा नन। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। सो ऑप्शन डी, नीदर वन और सेकंड फॉलोज इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पेपर्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर द पेन्स। कंक्लूजन हमारा सम पेन्स आर द पर्ल्स एंड सम पेन्स आर द पेपर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं सॉल्व, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सम पेपर्स, ये कुछ पेपर्स हैं, वो क्या है बताओ, ये पेन्स हैं। तो ये हमारा ये पेपर हो गया और ये पेन हो गया। ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, जितने भी पेंसिल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पेन्स हैं। तो इसके अंदर हमें पेंसिल्स बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, हमारा पेंसिल्स हो गया। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक आपने पेन बना दिया, सो दिस इज़ द पेन। ठीक है, और पेन के अंदर आपने पेंसिल बना दिया, ये पेन है और इसके अंदर हो जाएगा पेंसिल। सारी सारी पेंसिल है ना पेन्स के अंदर है। और ये बना सकते हैं कि कुछ पेन जो है बेसिकली सम पेन्स आर पेपर्स, तो ये आपका पेपर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, पेन पेपर का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ है बेसिकली। अब आप कंक्लूजन देखते हैं इसके अंदर। सम पेन्स आर पल्स, कुछ पेन जो है वो पल्स हैं। तो यहाँ पे पल्स की बात ही नहीं हो रही है, तो कंक्लूजन जो फर्स्ट है उसको तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन के लिए। सम पेन्स आर पेपर्स, कुछ पेन्स जो है पेपर्स हैं। यस, ये कुछ पेन्स हैं जो पेपर्स हैं, ये कुछ पेन्स हैं, ये पेपर्स है दोनों जगह पर। तो आप कह सकते हैं सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ओनली 2 फॉलो, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप डायग्राम बनाते हैं। सम हैंस आर काउज एंड ऑल द काउज आर हॉर्सेस। तो सम हैंस है ना, सम हैंस, ये हैंस है, कुछ हैंस जो है वो काउज हैं, काउज को सी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ऑल द काउज आर हॉर्सेस, जितने भी काउज है वो सब के सब क्या होता है, हॉर्सेस है। तो ये हॉर्सेस, एक तो डायग्राम हमारा ये बन गया। दूसरा एक हॉर्सेस आप बड़ा सा बना सकते हो और उसके अंदर आप हॉर्सेस एंड काउज शो कर दो। ठीक है, सॉरी एच ये हैंस है और ये आपका हॉर्सेस है। ठीक है, हैंस एंड आपका काउज और ये आपका हॉर्सेस हो गया। ठीक है, अब आपका कंक्लूजन है सम हॉर्सेस आर हैंस, कुछ हॉर्सेस हैंस हैं क्या? यस, कुछ हॉर्सेस हैंस हैं। ये वो हॉर्सेस हैं या ये वो काउज हैं जो हॉर्सेस हैं, सारी की सारी काउज हॉर्सेस हैं। तो ये वो काउज या हॉर्सेस हो गए जो हैंस हो गए। तो कंक्लूजन 1 तो हमारा करेक्ट हो गया, सम हैंस है। अब दूसरे में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, अगर हम बात करें कि सम हॉर्सेस आर हैंस, तो देख सकते हो यहाँ पर ये वो हॉर्सेस हैं जो हैंस है। ये जो सर्कल यहाँ पे हैंस का नज़र आया है, ये सारे के सारे वो हैंसेस हैं
है ना, जो हॉर्सेज हैं, राइट। तो यस, कुछ हॉर्सेज हैंस हैं, तो कंक्लूजन फर्स्ट तो हमारा वैलिडेट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन के लिए, राइट। सेकंड कंक्लूजन है सम हैंस आर हॉर्सेज। अब इसमें आपको देखना है सम हैंस आर, कुछ हैंस जो है हॉर्सेज हैं, यस कुछ हैंस भी हॉर्सेज हैं। कुछ हॉर्सेज तो हैंस थी और कुछ हैंस भी हॉर्सेज हैं, तो ये वो कुछ हैंसेज हैं। और सम का जो लिमिट जाता है 1 से लेकर मैक्सिमम कंप्लीट जाता है, राइट। तो 1 से लेकर के फुल पूरा का पूरा, तो देख सकते हैं पूरी की पूरी हैंसेज जो है वो हॉर्सेज है। तो कंक्लूजन 2 भी करेक्ट है इस केस में। सो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम डॉग्स आर बैट्स, सम बैट्स आर कैट्स। तो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सम डॉग्स, ये डॉग्स है और ये बैट्स है, एंड सम बैट्स आर कैट्स, सम बैट्स जो है वो कैट्स है। एक तो ये डायग्राम की पॉसिबिलिटीज़ है, और एक ये हो सकता है डॉग, बैट और ये कैट हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब इस केस में सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स कैट्स है, तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है, तो फिर तो रॉन्ग ही हो गया, फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स डॉग हैं क्या, कुछ कैट्स, आप देखते हो फर्स्ट डायग्राम में अगेन, तो कुछ क्या सारी की सारी जो कैट्स है वो डॉग्स ही नहीं है, बट सेकंड वाले में तो है बेसिकली, राइट। सेकंड डायग्राम में दिखा रहा है, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं नन फॉलोज, इसमें से एक भी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर जाएगा नन फॉलोज। सो ऑप्शन सी, नीदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द पेंसिल्स, हमने ये पेंसिल्स बनाए, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ये जितनी पेंसिल्स हैं वो पेन्स हैं, और ऑल द पेन्स आर इंक्स, ये इंक है, ये इंक है, ये पेन्स है, अंदर की पेंसिल्स हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया, ऑल द पेंसिल्स आर इंक्स, ठीक है। क्या सारे की सारी जो पेंसिल है वो इंक है, ऑफ कोर्स है, ये वो पेंसिल्स हैं, ये वो पेन्स है जो इंक है, और सम इंक आर पेंसिल, यस ये वो इंक है जो पेंसिल है। सो बोथ कंक्लूजन इज करेक्ट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम काउज आर क्रोज, सम क्रोज आर एलिफेंट्स, एंड कंक्लूजन है सम काउज आर एलिफेंट्स एंड ऑल क्रोज आर एलिफेंट्स। तो इसका डायग्राम देखें, सम काउज आर क्रोज, तो ये काउज है और ये क्रॉज है, कुछ काउज जो है वो क्रॉज हो गए, एंड सम क्रॉज आर एलिफेंट्स, सम क्रॉज आर एलिफेंट्स। एक तो ये हमारा पॉसिबिलिटीज़ हो गया, एक हमारा ये हो गया काउज क्राउज, एंड ये एलिफेंट, काउज क्राउज एलिफेंट, ठीक है। अब सम काउज आर एलिफेंट, क्या कुछ काउज एलिफेंट है, नहीं, फर्स्ट डायग्राम में तो ये गलत हो गया, तो अब कंक्लूजन फर्स्ट हमारा गलत है। ऑल क्राउज आर एलिफेंट, क्या सारे के सारे जो क्राउ है क्या एलिफेंट है, अगेन हम कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप डायग्राम में देखेंगे तो ये वो क्राउज है, ये वो क्राउज है जो एलिफेंट नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन जो हमारा कंक्लूजन 2 जो है वो भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हैं। तो आंसर जाएगा दैट इज नीदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, तो 59 का ऑप्शन डी चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स आर गोट्स, सम गोट्स आर ट्रीज। फिर उसके बेस पे कंक्लूजन हम लोग देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। ऑल द पॉइंट्स आर गोट्स, ये पॉइंट्स है एंड ये गोट्स है, जितने पॉइंट्स हैं सारे गोट्स हैं, एंड सम गोट्स आर ट्रीज, सम गोट्स आर ट्रीज। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इसके अंदर, राइट। अब इसके अंदर देखें, तो ये डायग्राम बन सकता है, ट्रीज हमारा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये तो मेंशन नहीं है। अब इसमें से क्या कट जाएगा वो कंक्लूजन हम चेक करते हैं। सम पॉइंट्स आर ट्रीज, कुछ पॉइंट ट्रीज हैं, तो देखो पहले वाले डायग्राम में तो पॉसिबल नहीं है, दूसरे तो कंक्लूजन फर्स्ट तो गलत हो गया, ठीक है। फिर सेकंड, सम ट्रीज आर गोट्स, कुछ ट्रीज गोट्स हैं, यस ये वो ट्रीज हैं जो गोट्स हैं, तो यस दोनों जगह आपका ये वैलिडेट हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा ये। तो सम ट्रीज आर गुड्स, तो ये करेक्ट है, तो कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा, राइट।